हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है अबॉर्शन को लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स अ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज हमें अपने जीवन में भी इसके विषय में ज़रूर जानना चाहिए। विवाहित हो या अविवाहित हर महिला को गर्भपात का अधिकार है। इस इश्यूज़ को लेके अमेरिका में भी हाल ही के दिनों में बवाल हुआ था। तो इसको जानते हैं क्या ही ये मैटर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसा पूछ सकता है कि गर्भपात है मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में कौन सा ऐतिहासिक फैसला दिया। तो आप पढ़ोगे ऑप्शन ए बी सी और यहाँ पे डी है। तो यह है कि विवाहित हो या अविवाहित गर्भपात का अधिकार। सही है। पति का यौन हमला मैरिटल रेप है, ये भी सही है, ये भी बोला है। सिर्फ विवाहिता को गर्भपात का अधिकार है, नहीं ऐसा नहीं है, विवाहित अविवाहित सबके लिए है। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। विवाहित हो या अविवाहित गर्भपात का अधिकार दोनों को होगा और पति का यौन हमला मैरिटल रेप है। ठीक है, तो ये बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना आप। डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, फिर चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। मतलब उसका मन है, चाहे वो फीमेल बोल रहा हूँ, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, कोई भी हो, अगर वो प्रेग्नेंट है उसका मन है बच्चा या न रखे या ना रहे, वो उसका राइट है, उसे पालना है, उसे पेट में रखना है। सीधे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा उसके खुद के अपने डिसीज़न में। और मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। दरअसल इस आदेश से पहले एमटीपी कानून के तहत सिर्फ विवाहित महिला और रेप पीड़िता महिला को गर्भपात की इजाज़त थी, लेकिन अब इसमें अविवाहित को भी जोड़ दिया गया क्योंकि समय बदल रहा है, आप समझ ही रहे हैं। तो पहले था ये केवल विवाहित और रेप पीड़ित के लिए एमटीपी कानून के तहत अबॉर्शन, लेकिन अब अविवाहित जो है महिला उसके लिए भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में किस बात की हुई सुनवाई। तो अदालत ने यह फैसला 25 साल की एक अविवाहित महिला की याचिका पर सुनाया। उसने कोर्ट में 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2022 को इस मांग को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट को महिला ने बताया था कि वह सहमति से सेक्स के चलते प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है क्योंकि वह एक अविवाहित महिला है और उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। ये मैटर था पूरा। तो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी कि 24 हफ्ते हो गए। तो 24 हफ्ते का मतलब आप समझ रहे हो, 4 हफ्ते का 1 महीने होता है, यानी कि 6 मंथ्स से थोड़ा सा कम काइंड ऑफ, या उसी के अराउंड मान सकते हो। तो ये मैटर था इस लड़की का। 25 साल की लड़की थी, अविवाहित महिला। दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। फिर वो कहाँ पहुँची? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें दिल्ली एम्स की ओर से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सुपरविजन में अबॉर्शन की अनुमति दी गई थी। 29 सितंबर 2022 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत और ऐतिहासिक फैसला भी सुना दिया। ऐतिहासिक है वाकई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं। एबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने का फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा एमटीपी एक्ट में मैरिटल रेप को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। वो चाहे तो रख सकती है बच्चा या नहीं रख सकती है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने वाले समय में सवाल ज़रूर बनेंगे आपसे। और समझते हैं जो है मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला। विवाहित महिला भी सेक्सुअली असॉल्ट और रेप सर्वाइवर्स के दायरे में आती हैं। रेप की सामान्य परिभाषा यह है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना इच्छा के खिलाफ संबंध बनाया जाए, भले ही ऐसा मामला वैवाहिक बंधन के दौरान हुआ हो। एक महिला पति के द्वारा बनाए गए बिना सहमति के यौन संबंधों के चलते गर्भवती हो सकती है। अंतरंग साथी की हिंसा एक वास्तविकता है और यह रेप में भी तब्दील हो सकती है। अगर हम इसे नहीं पहचानते तो ये लापरवाही होगी। यह मानना कि अजनबी ही विशेष तौर पर या खास मौके पर यौन और लिंग आधारित हिंसा रेप के लिए जिम्मेदार होते हैं तो यह गलत है और यह अफसोसनाक है। सबसे ज़्यादा रेप तो पति ही करता है, आपको पता होगा।
मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, मतलब रेप वही हो गया ना, रेप का डेफिनेशन तो ही है सामान्य परिभाषा, कि बिना उसका मन नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती चीज़ों को कर रहे हो, तो वो काइंड ऑफ रेप ही तो है। रेप की परिभाषा में मैरिटल रेप को शामिल किए जाने की एकमात्र वजह एमटीपी एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके कोई और मायने निकाले जाने पर एक महिला बच्चे को जन्म देने और ऐसे पार्टनर के साथ उसे पालने को मजबूर होगी जिसने महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी है। सिंपल सी बात है। हम यह साफ कहना चाहते हैं कि एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। गॉट इट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है यू ललित, उदय उमेश ललित। कौन से नंबर के हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन है कि अब इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताओ कमेंट सेक्शन में। उनतीस सितंबर को, 28 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा क्योंकि चर्चा में है ना। इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया हुआ है। दिवस का मकसद सुरक्षित गर्भपात की जागरूकता फैलाना है। यह दिवस इस साल 2022 में चर्चा में आया है, तो इसीलिए आ सकता है ये, क्योंकि इसके एक दिन बाद ही 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया। दरअसल एक वकील ने बेंच को बताया कि आज इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे के दिन हम फैसला सुना रहे हैं। हमें यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हालांकि इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे 28 सितंबर को आता है। फैसला तो 29 सितंबर को सुनाया गया था, 28 सितंबर को आता है, तो उसी के आसपास है मान के चलो तो। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। इंटरनेशनल सेफ एबॉर्शन डे 28 सितंबर, याद रखना। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उसके एक दिन पहले ही मनाया जाता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये पूरा मैटर तो समझ ही गए आप, एमटीपी एक्ट। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। बहुत बड़ा पोस्ट होता है अटॉर्नी जनरल। और संविधान के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल पद की चर्चा की गई है ये भी बताना। आपके पास ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, आर के वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल, रविशंकर प्रसाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा और पीछे के सभी वीडियोस को जरूर देखें। और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। और डेली बेसिस पे क्विज़ MCQs फॉर्मेट के में करते हैं सभी सब्जेक्ट्स का, तो फिर वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करिए।